हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर जंगल में रहने वाले दो बड़े जानवरों की लड़ाई हो जाए तो उसमें कौन जीतेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप आसानी से बता पाएंगे कि यही जानवर जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। सारी बातें हम जेन्युइन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे ताकि हम वाकई में पता लगा पाए कि असली में कौन जीतेगा। फैक्ट नंबर 1, फिजिकल एबिलिटी। एक तरफ हम शेर को और दूसरी तरफ हाथी को लेते हैं। बड़े से बड़े शेर की लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है और बड़े से बड़े हाथी की लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है। एक बड़े शेर का वजन 225 केजी तक हो सकता है जो कि साउथर्न अफ्रीका में पाया जाता है। हाथी का वजन 6000 केजी तक होता है जो कि अप्रॉक्स 6 टन के बराबर है। लंबाई और वजन के मामले में हाथी शेर पर भारी है। अब आप लोग कहेंगे कि हाथी का वजन ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शेर हार जाएगा। चलिए फैक्ट नंबर 2 पर, पावर एंड स्ट्रेंथ। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शेर अपने पंजे से हाथी को मार गिराएगा। चलिए अब इस पॉइंट पर भी हम बात कर लेते हैं। शेर अपने पंजे से 650 मतलब 650 psi तक का प्रेशर लगा सकता है, जबकि हाथी अपने पैर से अगर शेर को मारे तो वो 1100 psi तक का प्रेशर लगा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। इसका मतलब लड़ाई करते समय शेर यदि हाथी को अपना पंजे से मारता है तो शेर हाथी को हिला तक नहीं पाएगा, लेकिन यदि हाथी ने पैर से शेर को मार दिया तो वह शेर काफ़ी दूर तक जाके गिर सकता है। पावर और स्ट्रेंथ के मामले में भी हाथी शेर पर भारी पड़ गया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे शेर हार जाएगा हाथी से। शेर अगर पंजा मारेगा हाथी को तो अपने नाखून से हाथी का बहुत सारा मांस निकाल सकता है। चलिए इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, लेंथ ऑफ बाइट नेल्स। शेर के पंजे में जो नाखून होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर तक की होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस 10 सेंटीमीटर से वो हाथी का मांस निकाल लेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ खरोंचा ही लगा सकता है। ऐसा क्यों, वो देखते हैं। क्योंकि हाथी की जो स्किन वह 4 to 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, जिससे शेर जब हाथी को पंजा मारेगा और नाखून जब मारेगा तो हाथी की स्किन के अंदर उसका नाखून ही नहीं जाएगा, जिससे वह मांस ही नहीं निकाल पाएगा। इसलिए शेर अपने पंजे से भी हाथी को ज़्यादा घायल नहीं कर सकता। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट 4 इज़ पावरफुल वेपन। शेर का पावरफुल वेपन उसके मुँह के दांत होते हैं, जिससे वह सामने वाले जानवर को आसानी से मार गिराता है, लेकिन यह अपने इस वेपन का इस्तेमाल करके हाथी को गिरा सकता है। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि शेर के मुंह के दांतों की लंबाई जो होती है वो 3.8 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम होती है, जबकि हाथी की 4 सेंटीमीटर की होती है, जिससे वो हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ हाथी को घायल कर सकता है, इसके अलावा और हाथी का कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि हाथी के पावरफुल वेपन की बात की जाए तो उसका पावरफुल वेपन होता है उसकी सूंड। अगर वह अपनी सूंड से शेर पर हमला करे तो उसका बहुत कुछ अलग परिणाम हो सकता है। कैसे, ये जानते हैं। क्योंकि हाथी अपनी सूंड से आसानी से 250 केजी 250 केजी तक का वेट आसानी से उठा लेता है। इसका मतलब अगर लड़ते समय हाथी सूंड से शेर को उठा लेता है तो वह शेर को कहीं भी कितनी भी दूर आसानी से फेंक सकता है, क्योंकि शेर का वजन 225 केजी के आसपास होता है, जो कि हाथी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि अगर शेर और हाथी की लड़ाई होती है तो इसमें हाथी ही जीतेगा। पॉइंट नंबर 5, द न्यूज़। इस न्यूज़ पेपर में आप देख ही सकते हैं कि कैसे 14 शेरों को हाथी ने बड़ी आसानी से हरा दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर 1 to 1 फाइट होती है शेर और हाथी के बीच में तो शेर को मात दे देगा। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और ऐसे ही जानकारी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में
तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।